प्याज के भाव में हमें तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बताया था। इस वीडियो में हम लोग तेजी के पीछे की वजह और आने वाले दिनों में कैसा बाजार रह सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, प्याज की तेजी मंदी के ऊपर हमने पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि प्याज के भाव में 200 से 300 तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। आइए इसको थोड़े विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग अभी समझेंगे कि जो प्याज में अभी तेज़ी देखी है, इसके पीछे की क्या सब वजह है और क्या हमने इसको पहले प्रेडिक्ट किया था और आप लोगों को बताया था इस तेज़ी के बारे में। तो पिछला जो हमने तेज़ी मंदी रिपोर्ट बनाया था और उससे पिछला हफ्ता जो हमने तेज़ी मंदी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि जो मार्केट में जो आखिरी गिरावट है, यानी कि जो एक लो प्राइस है, इसके बारे में हमने आप लोग को बार बार बताया था कि जो भी लो प्राइस होगी वो हमें 15 मई तक देखने को मिल जाएगी। यानी कि उसके बाद जो प्राइस होगी, जो भी भाव होगा, वो इसके ऊपर ही रहेगी। अगर मार्केट वापस घूम के आएगी तो जो लो प्राइस हमें मिल चुकी है उसी के आसपास आके मार्केट सपोर्ट लेगी और वहीं से फिर से बाउंस बैक करते हुए ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल मार्केट को देखें तो मार्केट की भी इसी तरीके की अभी ट्रेंड बनती हुई नज़र आ रही है और ख़ास करके नासिक की मंडियों में जो अच्छी क्वालिटी की प्याज थी उसमें हमें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि स्टॉक की क्वालिटी में देखें तो स्टॉक की क्वालिटी में लगभग 200 से 300 रुपये तक की तेज़ी हमें अभी ही देखने को मिल चुकी है, यानी कि सिंगल डे में। कल शाम में मंडी तेज़ हुई थी और आज भी मंडी तेज़ के साथ ही खुली है। एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें आप लोग को बताया था कि मार्केट में जब तेज़ी आएगी तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमें देगी और जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिलेगी वो रहेगा गोल्टा। हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, 10 मई के आसपास की रिपोर्ट थी वो। उसमें बताया था कि अगर आप लोग स्टॉक करना चाहते हैं तो गोल्टा का स्टॉक करके चल सकते हैं, जो कि अगले 30 से 40 दिनों के अंदर हमें लगभग 50 से 60% तक की तेज़ी और या फिर रिटर्न हमें देखने को इसमें मिल जाएगी। और अगर गोल्टा का भाव देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गोल्टा का जो भाव है ये हाईएस्ट मंडी में आज बिकी है 1080 रुपये, यानी कि 11 रुपये के आसपास बिकती हुई नज़र आई है। और सेम बात करें मीडियम साइज़ की जो प्याज है 45-50 mm की, उसका भी बाज़ार इसी के आसपास है, यानी कि 11 रुपये 12 रुपये के आसपास वो भी बिक रही है और गोल्टा भी 11 रुपये के आसपास बिक रही है। इसके बारे में हमने बताया भी था कि ऐसा टाइम आएगा जब गोल्टा का भाव और मीडियम साइज़ की प्याज का भाव दोनों ही सेम रेट पे बिकती हुई नज़र आएगी। ये हमेशा नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए हमने बताया था कि शॉर्ट टर्म में हमें इस तरीके का बाज़ार देखने को मिल सकता है। ये हमने कैसे बताया था? ये हिस्टोरिकल डेटा था जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मंडी में जब गिरावट आती है तो उस टाइम पे सबसे जो बेस्ट रिटर्न हमें देती है वो होती है गोल्टा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, जिसके बारे में बताया था कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न और ख़राब होने की शिकायत भी इसमें सबसे कम देखने को मिलती है, क्योंकि मीडियम साइज़ की प्याज होती है, छोटी साइज़ की प्याज होती है, इसकी पत्ती बहुत मजबूत होती है, इसको स्टॉक में आसानी से रखा जा सकता है और हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक वेट भी नहीं करना होता है। मतलब आप लोग समझ के चले कि लगभग 50% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि जो गोल्टा 700-800 रुपये बिक रही थी वो अभी 1050-1100 रुपये के आसपास बिकती हुई नज़र आ रही है। तो ये तेज़ी आई है, बहुत सारी वजह थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। तो वापस से मैं अगर आप लोग को बताऊं तो एक थी कि जो डिमांड है गोल्टा का वो जून के पहले हफ्ते तक हमें देखने को मिल जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जून के पहले हफ्ते तक जो गोल्टा का भाव होता है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड होती है, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो स्टॉक को लेकर के हो, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी जो डिमांड होती है वो इस समय पे आकर हमें अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में प्याज का निर्यात नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी निर्यात होगी और जब निर्यात होगी तो उस टाइम पे गोल्टी का डिमांड या फिर मीडियम साइज़ की जो डिमांड है उसकी डिमांड हमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। दूसरी वजह ये थी कि महाराष्ट्र के अंदर बेमौसम बारिश होने की वजह से जो भी स्टॉक में रखी प्याज थी उसमें नमी बहुत ज़्यादा ही लग चुकी थी। तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उन लोगों को वापस से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करनी थी। सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के बाद जो भी हल्की क्वालिटी की प्याज थी उसको उन्होंने मंडियों में बेचा। वापस से जो अच्छी क्वालिटीज़ की प्याज थी उसको स्टॉक में भर दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो भी स्टॉक किए थे अप्रैल के आसपास जिन्होंने स्टॉक किया था, उन लोगों के स्टॉक में ये नमी वाली शिकायत सबको देखने को मिली।
तो जब सॉर्टिंग ग्रेडिंग हुई तो हल्की क्वालिटी की प्याज निकल गई और जो अच्छी क्वालिटी की प्याज थी उसको वापस से ही उन्होंने स्टॉक में ही रख दिया। तो अच्छी क्वालिटी की प्याज की डिमांड इसलिए हमें ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरीके की मौसम की खबर आ रही है कि इस बार बारिश ज़्यादा होगा, तो बारिश अगर ज़्यादा होती है तो अच्छी क्वालिटी की जो प्याज होगी वही टिक पाएगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक जो स्टॉक में रखते हैं अच्छी क्वालिटी की प्याज ही स्टॉक में रह पाएगी। बाकी की जो हल्की क्वालिटी की प्याज होगी उसमें नमी की शिकायत हमें देखने को मिल सकती है, जिस कारण उसकी जो क्वालिटी होगी उसका ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है। तो ये सारी वजह थी, इसलिए मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की प्याज हमेशा ही स्टॉक में रखें। और ये जो तेज़ी आई है इसको हम लोग पक्की तेज़ी नहीं मान सकते हैं, ये टेम्प्रोरी अभी आई है। अगर यहाँ पे टिकती है मार्केट, यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करती है, उसके बाद अगर तेज़ी की संभावना बनती है और पक्की तेज़ी दिखती है, उसके बारे में हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट टर्म का एक हाइक लगा है जिसके बारे में हमने बताया भी था। तो आने वाले दिनों में अगर ये पक्की तेज़ी हमें नज़र आती है उसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट बनाकर आपको लाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अब मार्केट में ये पक्की तेज़ी आ चुकी है। फ़िलहाल मार्केट में तेज़ी आई है, नासिक की मंडियों में खास करके तेज़ी आई है और मध्य प्रदेश की मंडियों में फ़िलहाल अभी भी मार्केट वही चल रही है, सेम ही चल रही है, क्योंकि जो एमपी की क्वालिटीज़ होती है उसमें ज़्यादातर अभी जो माल आ रही है वो थोड़ी सी एवरेज क्वालिटी की आ रही है और उसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। खास करके जो उसकी एक्सपोर्ट डिमांड होती है वो बांग्लादेश की तरफ ही हमें देखने को मिलती है और बांग्लादेश में फ़िलहाल अभी निर्यात नहीं हो पा रही है। इस कारण अभी एमपी की जो क्वालिटीज़ है और एमपी में जो प्याज आ रही है उसकी जो प्राइस है वो अभी सामान्य ही बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आती है या फिर प्याज के ऊपर, प्याज के भाव के ऊपर कोई भी ट्रेंड चेंज होती है तो उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ और जो भी तेज़ी मंदी हम लोग डालते हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स डालते हैं उसको एक बार ज़रूर से देखा कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है और कुछ ना कुछ उसमें हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से चलती है। क्योंकि तेज़ी हो या मंदी हो, जब भी नरमी की बात करते हैं तो भी हम लोग आपको बताते हैं कि इस तारीख से मंदी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर अगर तेज़ी आती है तो हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस तारीख के बाद से मार्केट में तेज़ी होने की संभावना है। यानी कि डेट के साथ में तेज़ी मंदी को बताना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, पूरी मार्केट को देखना पड़ता है, पूरी हिस्टोरिकल डेटा चेक करना पड़ता है, जितनी भी डिमांड्स आती है एक्सपोर्ट से लेकर डोमेस्टिक तक सबको देखना पड़ता है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स बनाते हैं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत होती है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग परिश्रम करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग भी खुद से डेटा को एनालाइज़ करके मार्केट को देख करके ये समझ पाए कि हाँ, इस समय पे तेज़ी बनने की संभावना है या फिर इस टाइम पे मार्केट में हम लोग को सेल करके चलना है या फिर स्टॉक जो भी रखा है उसको बेच के चलना है। तो इस तरीके की रिपोर्ट को समझने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में हम लोग समझें तो आप लोग हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपके सवाल हैं उसको भी पूछ सकते हैं। को हम लोग एक पोर्टल बना रहे हैं जो अपने हम लोग ऐप पे इसको लिस्ट करेंगे और जितने भी उसमें हम लोग के मेंबर्स हैं उनको हम लोग ऐप से कनेक्ट करेंगे ताकि जो भी हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, जो भी हम लोग एनालाइज़ करते हैं मार्केट को, वो आपके फ़ोन पे, आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फेच होती रहेगी, डायरेक्ट आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। तो 2 चीज़ करने वाले हैं हम लोग, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ज्वाइन करेंगे और एक ऐप के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। अभी कुछ दिनों से हम लोग उसमें एक्टिव नहीं हो पाए थे क्योंकि हम लोग की एक्सपोर्ट मीटिंग्स चल रही थी और बहुत सारी रिसर्च चल रही थी एक्सपोर्ट को लेकर के और पूरी तरीके से हम लोग उसको एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ दिनों में हम लोग इसमें एक्टिव भी होने वाले हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी ये सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलने वाली है और वापस से हम लोग कुछ दिनों में पूरी तरीके से इसको एक्टिवेट करेंगे और इसमें एक्टिव रहेंगे। तो उसका लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।